गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टॉपिक था हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट में मैंने सबसे पहले टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। चलिए डिस्कस करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट का टाइप सेकंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप नोट्स पे कंसंट्रेट करें। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स अलाउ यू टू पास कीवर्ड वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन। यू शुड यूज डबल स्टार कीवर्ड आर्ग्स। इसका मतलब है KWARGS, that means keyword args if you want to handle named argument in a function। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको प्रैक्टिकल से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन का नाम है ग्रीट फंक्शन। मैंने इसके अंदर एज ए डबल स्टार कीवर्ड आर्क्स पास किया है। दिस इज ए पैरामीटर डबल स्टार कीवर्ड आर्क्स। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स की। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स मींस कि मैं वेरिएबल लेंथ की कीवर्ड्स इसमें पास कर सकता हूं। एक तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि वैल्यू डिक्शनरी का जैसे कॉन्सेप्ट होता है कि की और की के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू। जैसे जब मैं इसे फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, ग्रीट फंक्शन को, तो मैं यहां पर क्या लिया, नेम इज इक्वल टू सतीश। एक तरीके से नेम क्या है, की, और सतीश उसकी क्या है, वैल्यू। यू कैन कंसिडर इट लाइक ए डिक्शनरी बट नॉट एक्चुअल डिक्शनरी। एक्चुअल डिक्शनरी नहीं है बट एज ए आप इसे डिक्शनरी की तरह कंसिडर कर सकते हैं कि यहां पर डिक्शनरी में क्या होता है, एक की होती है और उस की के कोरस्पॉन्डिंग क्या होती है, वैल्यू होती है। सिमिलरली यहां पर भी यही है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स की और की के कोरस्पॉन्डिंग उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। जैसे जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, आप यहां पर देखिए ग्रीट फंक्शन है, नेम इज इक्वल टू सतीश। नेम क्या है, एक तरीके से की और सतीश उसकी वैल्यू। सिमिलरली मैसेज MSG ये क्या है, की और गुड मॉर्निंग एक तरीके से उसकी वैल्यू। मतलब इट्स लाइक ए डिक्शनरी बट नॉट एक्चुअल डिक्शनरी। इट वर्क्स लाइक ए डिक्शनरी बट नॉट एक्चुअल डिक्शनरी। ओके, बस एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं कि एक तरीके से कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पेयर का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो होगा क्या, ये मैंने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया। ग्रीट फंक्शन को कॉल करते समय मैंने क्या पास किया, आर्ग्यूमेंट्स नेम। नेम एक तरीके से क्या है, की, और सतीश उसकी वैल्यू। MSG इट्स ए की और गुड मॉर्निंग इट्स ए वैल्यू। नाउ डबल आर्क्स कीवर्ड्स, डबल स्टार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। यहां पर आप देख रहे हैं कि मैं इस ग्रीट फंक्शन को कॉल कर रहा हूं डबल स्टार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब क्या होगा, नाउ दिस डबल स्टार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स it just consider the key name and message। it just encapsulate both the key। first key is name and second key is message। now if keyword args print hello, फिर पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0, फिर पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1। अब आप यहां देखिए फॉर्मेट फंक्शन के अंदर कीवर्ड्स, एक तरीके से ये क्या है, ये इसका नाम है कीवर्ड्स, क्योंकि ये जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है यही इनकैप्सुलेट कर रहा है किसको, नेम और मैसेज की को। नाउ कीवर्ड्स, फिर मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या पास किया, की का नाम, की क्या है, नेम। तो डेफिनेटली ये क्या रिटर्न करेगा, इस नेम के कोरस्पॉन्डिंग, इस की के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, और इस की के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, सतीश। तो आएगा हेलो सतीश। फिर दोबारा से कीवर्ड आर्क्स, फिर उसके बाद क्या है, MSG, की क्या है, MSG, और इसकी वैल्यू क्या है, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर आएगा हेलो सतीश गुड मॉर्निंग। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, आई थिंक इट इज ए गुड programming practice to use keyword arguments in your program. It makes your program more elegant and more understandable.
आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से ये डिक्शनरी की ही तरह वर्क कर रहा है। डिक्शनरी में जब हमने डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट, जब मैंने आपको डिक्शनरी पढ़ाया था तो मैंने आपको डिक्शनरी में क्या पढ़ाया था कि डिक्शनरी इज ए unordered collections of item of key value pair. It's a key value pair of, it's a key value collection of pair of items. तो जब भी हमें किसी भी कोरस्पॉन्डिंग आइटम की वैल्यू फाइंड करनी थी तो उस कोरस्पॉन्डिंग आइटम की के बेस पर हम उसकी वैल्यू फाइंड करते थे। दैट मीन्स की के बेस पर हम सर्चिंग करते थे और की का यूज करके ही हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू फाइंड करते थे। सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पर भी देख सकते हैं। ये भी एक तरीके से डिक्शनरी की तरह ही वर्क कर रही है। बस डिफरेंस क्या है कि यहां पर जो की का रोल प्ले कर रहा है वो रोल प्ले कौन कर रहा है, नेम कर रहा है और एमएसजी कर रहा है। और इस की नेम की वैल्यू क्या है, सतीश है, और एमएसजी की वैल्यू क्या है, गुड मॉर्निंग है, राइट। तो जो ये डबल स्टार कीवर्ड आर्क्स है, जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन का हेडर डिफाइन किया है डेफ ग्रीट, और इसके अंदर जो मैंने पैरामीटर पास किया है डबल स्टार keyword args, this parameter encapsulate both the keys name and msg. Now by using this parameter keyword args I can find the value of that particular key. कैसे फाइंड करेंगे आप देख सकते हैं, कीवर्ड आर्ग्स, फिर मैंने पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले किस की को डिफाइन किया, नेम को, सिंगल कोट्स के अंदर मैंने नेम को डिफाइन किया तो इसने मुझे क्या रिटर्न करा, जो नेम की वैल्यू है सतीश है, फिर कोमा, फिर दोबारा से कीवर्ड आर्क्स, फिर पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या डिफाइन किया, की एमएसजी को डिफाइन किया। इसमें क्या मुझे रिटर्न करा, की एमएसजी की वैल्यू गुड मॉर्निंग। इस तरीके से हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का अपने फंक्शन में यूज कर सकते हैं, करते हैं, और इट इज ए बेटर आइडिया टू यूज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इन योर प्रोग्राम। इट मेक्स योर प्रोग्राम मोर अंडरस्टैंडेबल एंड एलिगेंट, और मैं इसको ज्यादा प्रीफर करता हूं क्योंकि मैंने जब रिसर्च करी इस पर, काफी जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे यही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिला कि इट इज ए बेटर अंडरस्टैंडिंग अप्रोच टू यूज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इन योर प्रोग्राम। आप इसमें कितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं यहां पर। तो डियर स्टूडेंट, टैब ग्रेट डबल स्टार कीवर्ड आर्क्स, इट्स से आप डबल स्टार ही यूज करेंगे, डबल स्टार कीवर्ड आर्क्स, राइट। नाउ दिस, फिर अब आपने लिखा इफ कीवर्ड आर्क्स, इफ का यूज करेंगे आप कीवर्ड आर्क्स, राइट। इस कीवर्ड आर्क्स के अंदर आपकी दोनों की दोनों की एक तरीके से फंक्शन कॉलिंग के समय आपकी जो ये नेम आर्ग्यूमेंट है और जो ये मैसेज आर्ग्यूमेंट है, इसकी वैल्यू नहीं, ये दोनों की दोनों की वैल्यू पेयर दोनों का दोनों क्या है, इसके अंदर इनकैप्सुलेट हो गया है। इसके अंदर, इस कीवर्ड आर्क्स के अंदर, इस कीवर्ड क्योंकि जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, जैसे मैंने ग्रिड फंक्शन को कॉल किया, तो कॉलिंग करते समय पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नेम इज इक्वल टू सतीश, और दूसरा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, एमएसजी इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग। नाउ these two both default argument works like a key value pair are encapsulated in keyword arguments parameter. Now we have to capture the value from these keyword arguments. हमें इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, कैप्चर करना है। ओके, तो की का यूज करके ही मैं कैप्चर करूंगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इफ कंडीशन लगाई, इफ प्रिंट हेलो हेलो, फिर डॉट फॉर्मेट, आप यूज करेंगे यहां पर डॉट फॉर्मेट। ओके, अब आपको लिखना है कीवर्ड आर्क्स, क्योंकि इसी के अंदर है, फिर पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहली की नेम है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, फिर दोबारा से कीवर्ड आर्क्स, दूसरी की आपकी क्या है, एमएसजी है। ओके, नाउ इस तरीके से आप वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। नाउ अब आपको क्या करना है, इस ग्रिड फंक्शन को कॉल करना है। आपने क्या, ग्रिड, आपने लिखा नेम इज इक्वल टू विनीत गुप्ता, सपोज आपने ये ले लिया विनीत गुप्ता। ओके, नाउ एमएसजी इज इक्वल टू आपने ले लिया हाउ आर यू डूइंग,
हाउ आर यू डूइंग। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं 1 मिनट, ये एरर दे रहा है, कीवर्ड आर्क्स इज नॉट डिफाइंड। यहां पर एरर है, अब इसे रन करें। नाउ हेलो विनीत गुप्ता, हाउ आर यू डूइंग। तो हेलो विनीत गुप्ता, पहले नेम इज इक्वल टू क्या है, विनीत गुप्ता। तो ये नेम एक तरीके से किस तरह वर्क कर रहा है कि सबसे पहले ये ग्रीट फंक्शन कॉल हुआ, नेम इज इक्वल टू विनीत गुप्ता, एमएसजी इज इक्वल टू हाउ आर यू डूइंग। नाउ बोथ दिस की वैल्यू पेयर, दो की वैल्यू पेयर है, पहला की वैल्यू पेयर नेम इज इक्वल टू विनीत गुप्ता, दूसरा की वैल्यू पेयर एमएसजी इज इक्वल टू हाउ आर यू डूइंग। नाउ दिस बोथ की वैल्यू पेयर आर enclosed, are passed to the parameter keyword args। ये जो कीवर्ड आर्क्स है इसको पास हुई है। ओके, नाउ फ्रॉम दिस पैरामीटर आई हैव टू डिस्पैच द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट नेम एंड आर्ग्यूमेंट एमएसजी। तो इट्स लाइक ए की वैल्यू, इट्स लाइक ए डिक्शनरी in which we find the value by using the key। आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा कीवर्ड आर्क्स, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने किस की को यूज किया, नेम को। फिर दोबारा से कीवर्ड आर्क्स, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने किसको यूज किया, एमएसजी को। आप चाहे तो आप एक और लिख सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग, फिर एक आपने लिखा मैसेज MSG1 इक्वल टू वेयर विनीत गुप्ता, हाउ आर यू डूइंग, when you will become, when you will become, when you will become। ओके, ये मैंने एक मैसेज लिखा, तीसरा मैसेज है ये। तो डियर स्टूडेंट, अब मैंने यहां पर क्या लिखा, पहला मैंने आर्ग्यूमेंट ये पास किया था, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये पास किया था, तीसरा आर्ग्यूमेंट के अब तीसरी की वैल्यू कीवर्ड आर्क्स, कीवर्ड आर्क्स, इसके अंदर मुझे की पास करनी है MSG1। नाउ व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं यहां पर लिखना है आपको 2, ओके, कोमा 2। अब नाउ हेलो विनीत गुप्ता, हाउ आर यू डूइंग, व्हेन यू विल कम। तो एक तरीके से आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। वेरिएबल लेंथ ऑफ कीवर्ड, मैंने कहा वेरिएबल लेंथ ऑफ कीवर्ड आप पास कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि ये कॉन्सेप्ट एक तरीके से किसकी तरह वर्क कर रहा है, डिक्शनरी की तरह वर्क कर रहा है। जैसे डिक्शनरी में हम की वैल्यू पेयर का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, उसी तरीके से कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में भी हम की वैल्यू पेयर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। इट्स नॉट एक्चुअल लाइक ए डिक्शनरी, बट हम इसे डिक्शनरी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कॉल किया मैंने फंक्शन को, नेम इज इक्वल टू विनीत गुप्ता, तो यहां पर एक तरीके से नेम की है, विनीत गुप्ता उसकी वैल्यू है। सिमिलरली MSG की है, हाउ आर यू डूइंग उसकी वैल्यू है। सिमिलरली MSG1 की है और व्हेन यू विल कम ये उसकी वैल्यू है। नाउ जब मैं इस फंक्शन ग्रीड को कॉल कर रहा हूं तो ये जो तीनों की तीनों आपके आर्ग्यूमेंट है, दिस 3 आर्ग्यूमेंट्स pass to the parameter keyword args। ये जो कीवर्ड आर्क्स है इसको ये तीनों के तीनों पैरामीटर, ये तीनों के तीनों आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं। और आर्ग्यूमेंट ये किस फॉर्म में है, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में है। नेम की विनीत गुप्ता वैल्यू, MSG की हाउ आर यू डूइंग वैल्यू, MSG1 की व्हेन यू विल कम वैल्यू। तो ये तीनों के तीनों की वैल्यू पेयर की फॉर्म में जो आर्ग्यूमेंट है ये किसको पास हुए, कीवर्ड आर्क्स को। जो ये डबल स्टार कीवर्ड आर्क्स है इसको पास हुए। अब इस कीवर्ड आर्क से मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर वैल्यू को कैप्चर करना है। इसका यूज करके, की का यूज करके, और की का यूज करके मैंने किस तरह से वैल्यू कैप्चर किया है आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस करा कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। आई होप आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट हैं उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ही है, बिकॉज इट इज मोर अंडरस्टैंडेबल एंड मोर
एलिगेंट एंड इट मेक्स योर प्रोग्राम मोर इफेक्टिव। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अगले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स। ओके, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट का अगला जो फॉर्म होगा ऑर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।